जिस रूप को धारण किया पुरुष ने उस जाति के बैल घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजा को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष आपव प्रजापति या ब्रह्मा की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शतरूपा। तो मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। तो आपव पुत्र मनु की जो ये दूसरी योनि सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष मनु ने प्रजा सरग की सृष्टि की है। आपो प्रजापति को नारायण सरंग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग है। और जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है वह आयुष्मान, कीर्तिमान और धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छा अनुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण कथा दूसरा अध्याय, स्वाम्भु मनु के वंश और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति और वर्णन। वेशभाई जी ने कहा, जन्मजय इस प्रकार अयोनिज मानसिक प्रजाओं की रचना हो जाने पर वे आपो प्रजापति ब्रह्मा ही अपनी देह के दो भाग करके एक भाग से मनु नामक पुरुष बन गए और उन्होंने देह के दूसरे भाग से बनी हुई अयोनिजा शतरूपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाराज अपनी महिमा से भूलोक को व्याप्त करके स्थित हुए मनु के धर्म से ही उनकी पत्नी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। ये शतरूपा 10,000 वर्षों तक परम दुष्कर तप करके संतान की कामना से तप से चमकते हुए अपने स्वामी वैराज पुरुष के पास आई। तात वे पुरुष ही स्वाम्भु मनु कहे जाते हैं और उनके अधिकार का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग रूप और 71 चतुर्युगों का समय इस संसार में मनवंतर कहलाते हैं। ये मनवंतर संध्या और संध्यांश के कारण 71 चतुरंगों से भी कुछ अधिक समय का होता है। वैराज पुरुष मनु से उनकी पत्नी शतरूपा ने वीर नामक पुत्र को जन्म दिया और वीर से उनकी पत्नी काम्या ने प्रियतम तथा उत्तानपाद को उत्पन्न किया। और महाबाहो कृदम प्रजापति की एक काम्या नाम वाली पुत्री थी। उस काम्या के सम्राट कुक्षी, विराट और प्रभु नामक 4 पुत्र हुए और उस काम्या ने प्रेम व्रत को पति रूप में पाकर और इन पुत्रों को उत्पन्न किया था। प्रजापति अंतरी ने उद्यानपाद को पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उद्यानपाद से उनकी पत्नी सुनीता ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक सुनीता नाम से प्रसिद्ध सुंदर कटी वाली पुत्री थी। वह धर्म के यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई थी। यही कल्याणकारिणी सुनीता धर्म ध्रुव की माता थी। प्रजापति उत्तानपाद ने सुनीता नाम वाली पत्नी से ध्रुव, कीर्तिमान और शांत स्वरूप शिव और अयस्पति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। भरतवंशी महाराज ध्रुव ने, जिनका नाम महायश है, उन भगवान नारायण को पाने की इच्छा से 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया था। प्रजापालक भगवान ब्रह्मा विष्णु ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर उनको सप्त ऋषियों के सम्मुख एक अलौकिक अचल स्थान प्रदान किया। ध्रुव की बड़ी भारी समृद्धि और महिमा की देखकर देवता और असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने इस श्लोक का गान किया है।
इन ध्रुव के तपोबल को देखकर आश्चर्य होता है। इनका शास्त्र ज्ञान भी विस्मय विमुग्ध कर देता है और इनकी शक्ति भी अद्भुत है। तभी तो ये सप्तऋषि भी इनको अपने आगे स्थापित करके स्थित हैं। उन ध्रुव से शंभु नाम वाली स्त्री ने शिलष्टि और भव्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया और शिलष्टि से सुत्साया नाम की पत्नी ने रिपुंजय, पुण्य, वकल और वृक तेजा 5 निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। रिपु से उनकी वयति नाम की पत्नी ने सब देवताओं के तेज से परिपूर्ण चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया और चाक्षुष ने वीरण की पुत्री पुष्करणी के गर्भ से मनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वैराज प्रजापति के वंश में उत्पन्न हुए इन परम तेजस्वी मनु से महात्मा अरण्य की पुत्री नटवला द्वारा 10 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। पुरु और सद्रुम्रा तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्ठा, अतिरात्र और सुधूम्र ये 9 और 10वां अभिमन्यु ये नटवला के पुत्र कहे जाते हैं। पुरु से अग्नि की कन्या ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अगिरा और गै नामक उत्पन्न कांति वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया और अंग से मृत्यु की पुत्री सुनिधा वैन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया। और वैन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था और एतव ऋषियों को उस पर बड़ा क्रोध आया। ऋषियों के कोप से नष्ट हुए वैन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए वैन के दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई और ऋषियों ने उसको देखकर कहा, ये पृथु प्रजा को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए वैन के पुत्र पृथु धनुष, कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू, धर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्मसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगा। और पृथु राष्ट्रीय यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति है। उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुर्सुत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजा को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले और गो रूपणी प्रति से अन्न आदि सकल वृत्तियों को दुआ था। पृथु के समय पितर, दानव, गंधर्व, अप्सराएं और सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दुआ था और पृथ्वी ने उनको इच्छानुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। और पृथु के अंतर्जान और पालित ये 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्जान से शिखंडिनी ने अविरदान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। अविरदान से अग्नि की पुत्री धिष्णा ने प्राचीन वही शुक्ल, गय और कृष्ण, व्रज और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। और महाराज भगवान प्राचीन वही जिन्होंने प्रजा का पालन एवं संवर्धन किया था और अपने पिता अविरदान से बढ़कर प्रजापालक हुए। जन्मजे उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीन नागर कुछ समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। एतम उनका नाम भगवान प्राचीन वही है। महीपति प्रभु प्राचीन वही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री सर्वणा के साथ विवाह किया है और प्राचीन वही से समुद्र की पुत्री सर्वणा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन दासी का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब प्रचेता गण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से ही शीत वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे तब अर्चित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षा ने चारों ओर से ढक लिया। इससे प्रजा का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया
तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजा का चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उगत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर और अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी और इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते सब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे। सब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति परचेतों के पास जाकर बोले, प्राचीन वैर के पुत्र परचेतों, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजों, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। ये वृक्षों की रक्त स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ में स्थापित कर लिया था। यही मारिसा नाम वाली कन्या वृक्षों के विरह अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोम वंश की वृद्धि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्य रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिनका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समानी प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजा की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेतों ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारिसा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेतों ने अपने मन से मारिसा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेतों के द्वारा मारिसा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापतियों ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर जंगम 2 पैर वाले 4 पैर वाले रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्या कश्यप को और तेज बची हुई नक्षत्र संबंधित नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गो और दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी। ऐसा कहा जाता है, जन्मजय ने कहा कि उन्हें आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया। निष्पाप महर्षि, वहाँ आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर परचेतों के पुत्र कैसे हुए? तो चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इन संदेह को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कर दीजिए। तो वेशभाई जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है और इस विषय में ऋषियों की कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष है वे भी इस विषय में मोहित नहीं होता। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं, अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तप ही इनकी दृष्टि में गरिष्ठता था और प्रभाव इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य, चर तथा अचर प्राणियों सहित इस वृक्ष दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है, वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार
हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण कथा 3रा अध्याय। दक्ष प्रजापतियों द्वारा सृष्टि विस्तार, नारद जी का दक्ष के पुत्रों को विरक्त कर देना और दक्ष की 60 कन्या और उनकी संतति का वर्णन। तो जन्मेजय ने कहा, वेशपाय जी, आप इस देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक कहिए। तो वेशपाय जी बोले, राजन, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुज आदि प्राणियों की सृष्टि जिस प्रकार की थी उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात इनको अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न कर दिया। और परंतु पूर्व कल्प के वैर को स्मरण करके बुद्धिमान भगवान महादेव ने जब ये विचार किया कि दक्ष की मानसिक प्रजा न बढ़े और तदनुसार जब उनकी मन से उत्पन्न की हुई प्रजा अधिक उन्नति न कर सकी, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए और फिर उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजाओं को रचने का विचार किया। और इस विचार के अनुसार वे परम तप करने के कारण संसार को धारण करने में समर्थ वीरण प्रजापति की महामहिम पुत्री असिक्रिया को पत्नी रूप में विवाह कर लाए। इसके बाद वीर्यवान दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री अस्किनी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु उन भाग्यवान दक्ष पुत्रों को प्रजापति की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देवऋषि नारद ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। नारद जी के उस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार में आसक्ति नष्ट हो गई, परंतु नारद जी का ये ज्ञानोपदेश देना स्वयं साप पाने में ही एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद को उत्पन्न किया था, उनको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप के भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन है तब उनकी पुत्री के समान कन्या द्वारा उत्पन्न किया था। नारद जी पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, फिर वे ही देव ऋषि सतप नारद जी, देव ऋषि तब नारद वीरण की पुत्री असिक्री की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनि पुंडलव नारद जी को कश्यप ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया था। उस घटना को स्पष्ट करते दक्ष के ऐर्यस्व नाम से प्रसिद्ध जो 5000 पुत्र थे, नारद जी ने उनको शास्त्रों रीति से देह अभिमानी से मुक्त कर इस संसार से नष्ट कर दिया था। अर्थात वे सब नारद जी से चेतावनी पाकर संसार को त्याग परमात्मा की खोज करने के लिए वन में चले गए। और इसमें कुछ संदेह नहीं है, तब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि महर्षियों के साथ जाकर दक्ष से ऐसा न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी में संधि करा दी। दक्ष ने कहा कि आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी साली का पुत्र बनकर उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्या अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के शाप के भय से नारद ऋषि उस कन्या से फिर उत्पन्न हुए। तो जन्मेजय ने पूछा, श्रेष्ठ महर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया था, इसको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। तो वेशपाय जी ने कहा, राजन, दक्ष के हरेश्वर नामक पुत्र महावीर्यवान थे। जब वे प्रजाओं की वृद्धि का विचार करने के लिए उद्यत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, प्राचेतस दक्ष के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम बड़े नादान हो। तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा
हुई है। और किंतु तुम इतना ही नहीं जानते कि जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये ऊपर नीचे और भीतर से कैसी है। ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे। नारद जी की इस बात को सुनकर वे प्राचेतस दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का प्रमाण अर्थात माप देखने के लिए सब दिशों की ओर चल दिए। प्राणवायु के लिए आड़ न पाकर वे सब के सब पराभव विनाश को प्राप्त हो गए। जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाने पर फिर वहाँ से पीछे नहीं लौटती है, उसी प्रकार वे जाकर अब तक नहीं लौटे। परचेता के पुत्र प्रभु दक्ष ने हैग्रीवस्वा के नष्ट हो जाने पर वीरण की पुत्री से ही फिर सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया। तात वे दक्ष के पुत्र सबलाक्ष जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए तब नारद जी ने विरोक्त वचन कहकर और उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित कर दिया। और तब वे सब आपस में कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं। अपनी भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निसंदेह हमें भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के प्रमाण को जानकर एकाग्र और सच्चित से सुखपूर्वक प्रजा की कर्मानुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशों की ओर चल दिए और समुद्र से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभी तक नहीं लौटे। तो सबलाक्षों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर और नारद जी से ये बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई भाई को खोजने के लिए जाता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः विद्वान को ऐसा न करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है कि अपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जानकर दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी के आत्मज्ञान के उपदेश की पात्र नहीं थी। तो कुरु कुलोत्पन्नम जन्मजे उन में से कुछ कन्याओं को प्रभु कश्यप जी ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और चंद्रमा धर्म तथा दूसरे महर्षियों ने भी उनमें से कितनी ही कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10 और कश्यप जी को 13, चंद्रमा को 27 और अरिष्टनेमि को 4, भृगुपुत्र को 2, अगिरा को 2 और विद्वान किसास्व ऋषि को 2 कन्याएं दी। और उनके नामों को मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुतमती और संकल्पा, मूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से तो संतानें उत्पन्न हुई, उनके नामों को मुझसे सुनो। विश्वा ने विश्वदेव नामक पुत्रों को और साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। और मरुतवती से मरुतवान और वसु से वसु प्रकट हुए। और तात भानु से भानु देवता और मूर्तों से मुहूर्तों से क्षण, लव आदि काल अभिमानी देवता और मूर्तज उत्पन्न हुए। घोष नामक मंत्र अभिमानी देवता लंबा से उत्पन्न हुआ तथा यामी से स्वर्गाभिमानी और नाग विधि उत्पन्न हुए तथा अरुंधति द्वारा घृत, पशु, औषध आदि सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए। और तथा संकल्पना से सर्वात्मा संकल्प अर्थात मानस क्रिया अभिमानी देवता उत्पन्न हुआ। और यामी पुत्री नागविधि से वृषलंबा कालांतर में फलवृष्टि करने वाले धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाला देवता उत्पन्न हुआ। राजन प्राचेतस दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्या दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। अब जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता है और जो विख्यात 8 वसु देवता है उनका विस्तृत वर्ण में आपसे कहूँगा। आप ध्रुव, सोमधर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध है। आपके वेतंड्या, सम, शांति और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए हैं। संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं।
और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्षा है, जिन का पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविण और उत्त अव्यय नामक 2 पुत्र हुए तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहार से शिशिर, प्राण और रमन नामक पुत्र हुए और अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उनके पुत्र मनोजवा और अविज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकंडों के झुंड में प्रकट हुए थे और उनके पीछे शाक, विशाख और नेगम्य हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र थे। ये कुमार ही कृतिकों की संतान कार्तिकेय और स्कंद कहलाते हैं और ये ही सनत कुमार है। अग्नि ने इन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया और शाक आदि 3 को भी अपने तेज के 1/4 अंश से प्रकट किया। छंदोदय उपनिषदों में लिखा है कि त्वम स्कंदम वित्याचस्ते, यह सनत कुमार की स्कंद है। इससे प्रतीत होता है कि सनत कुमार इनका उपनाम है और प्रत्युष के पुत्र का नाम देवल और पुत्री का नाम ऋषि था। तो देवल के भी 2 पुत्र थे जो क्षमावान तथा तपस्वी थे और विश्वती की बहन का नाम था ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्धि श्रेष्ठ स्त्री और आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्पों कलाओं की रचना की और वे देवताओं के बढ़ई और बढ़ई तथा वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया है और उन महात्माओं के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थी उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मग्न हुए सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन अजेकपाद, अयरबुद्धिया, त्वष्टा तथा रुद्र ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। त्वष्टा के माँ यशस्वी और श्रीमान पुत्रों का नाम विश्वरूप था और राजन हर बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजितम, वृषाकपि, शंभु, कर्बधी, रेवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। और भरत सेठ पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं और इनसे चराचर लोक भरे हुए हैं। भरत शार्दुल, अब तुम मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दीति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, कसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधा, वंशा, ईरा, क्रदु और मुनि राजेंद्र। अब इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनका वर्णन मुझसे सुनो। तो पहले चाक्षुष मनवंत्र में तुलसित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे और वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंत्र का अंत आने पर वेवसुतम मनवंत्र के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश करके और अगले वेवस्वतम मनमंत्र में उत्पन्न होंगे। ये कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर्य होगा। वेशभाई जी कहते हैं वे सभी देवता चाक्षुष मनमंत्रों के अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो गए। भारत वहाँ विष्णु और इंद्र वीर उत्पन्न हुए। वे तथा अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवसना, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भंग ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंत्र में जो तुषित नाम वाले देवता थे वे अब विवस्वतम मनवंत्र में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई है उस अमित तेजस्वनी पत्नियों की ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुई है। और अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्टनेमी की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थीं और उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुई है। राज ऋषि कुशाश्व के ब्रह्म ऋषियों से सत्कृति, सेठ और प्रत्यंगी, संध्या, ऋचा और देवताओं के आयुध प्रकट हुए हैं। तात ईश्वर की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सतयुग आदि चारों युगों के 1000 बार
बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है, और जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार ये देवता के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक हिरण्यकश्यप और दूसरा वीर्यवान और हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दिति की एक सिंगिका नाम वाली कन्या भी थी। वह विप्रतिथि को ब्याही गई थी। उसके महाबली पुत्र सैकिया नाम से प्रसिद्ध थे। राजेंद्र, वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महाभावो, अब हिरण्यकशिप की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्यकशिप के अनुवाद हाद, वीर्यवान, प्रहलाद और चौथा सनाद, ये 4 प्रसिद्धि पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। आद का पुत्र हद हुआ और स्वद और निषुद्ध, ये दोनों सनाद के पुत्र कहलाते हैं। अनुवाद के आयु और शिविकाल नामक के 2 पुत्र थे। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण सबसे बड़ा था। राजन धृतराष्ट्र के सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, तापन और कुंभ नाभ और गर्दबाज या कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। उनमें अति बलि बाण बड़ा था और वह शिव का प्रिय भक्त था। और पहले कल्प में बाणासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके ये वर मांगा था कि मैं आपको पास विहार करूँगा। आवाण की लोहित नाम की पत्नी से इंद्र दमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, लाखों असुर उसके गण थे। हिरण्याक्ष के संसर, शकुनी, भूत, संतापन, महानाभ और पराक्रमी कालनाभ नामक 5 पुत्र हुए। वे विद्वान और परम पराक्रमी थे। अब धनु के वंश का वर्णन करते हैं। धनु के 100 पुत्र हुए। वे परम पराक्रमी, तपस्वी और महावीर्यवान थे। और उनमें से मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। द्रुमुर्दा, शकुनी तथा विभु, शकुशिरा, शकुकर्णा, विराट और गवेष्टि तथा दंदुबी, अयोमुखम, सब्रम और कपिल, वामन तथा मरीचि, मध्यवान और ईरा और शंखशिरा और वृक, शंखशिरा, वृक और विक्षोपण और केतु तथा केतुवीर्य और सहजत, इंद्रजीत, सत्यजीत और वज्रनाभ तथा महानाभ और विक्रांत, कालनाभ और महाभुज, एक चक्र और महाबली, तारक, वैश्ववानर और पुलोमा, विद्रवावण और महासुर, सर्व, भानु, वृषवर्वा और महान असुर और तोड़, सूक्ष्म और अति चंद्र तथा उड़नाभ, महागिरी, अश्लीलोमा और केसी एवं छठ तथा बलक, वध तथा गगन, मुर्दा और महान असुर, कुंभ, नाभ, प्रसाद में और कृपंद, हगिर्वय और वीर्यवान, वैशिव्य और विरूपाक्ष सहित सुपद तथा हर हिरण्यकश्यप तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला सबर, सरब, सलभ और वीर्यवान विप्रतिथि, ये सब धनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। और उनमें विप्रतिथि प्रधान था। ये सब दानव बड़े बलवान थे। नराधीप और इनकी जो संतानें हुई उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महिपाल, इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। सर्व, भानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोबा के उपदानवी हयशिरा तथा सती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। वृषवर्वा के शर्मिष्ठा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वैश्वानर दानव की पुलोमा और कालिका नाम की 2 पुत्रियां हुई थी। दोनों मरीचि चंदन कश्यप जी को ब्याही गई थी। ये बड़ी शक्तिशालिनी थी। इन कन्याओं की बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई और परम तपस्वी मारीचि कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाले 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र हुए और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते थे। इन हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली, पुलोमा और काल के दानवों को ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से भी अवध्या न मारे जाने योग्य कर दिया था।
तो अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के नहुष नामक पुत्र हुआ और सती के सिंध्य समिष्ठा ने पुरुष को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को तदंतर और भी बहुत से महावीर्यवान अति दारुण दानव सिंगिका से विप्रचिति द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानवों के सहयोग से विप्रचिति के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। इनमें तेरे महाबली दानव शैक्य नाम से प्रसिद्ध है। उनके नाम इस प्रकार है: बलवान वंश और शल्य, महाबली नभ, वातापी और नमुची, इलवल तथा कसम, अजीकी और नरक तथा कालनाभ, सुख और पौत्रण तथा वीर्यवान वज्रनाभ। और इनमें राहु सबसे बड़ा है जो सूर्य और चंद्रमा को पीड़ा देता रहता है। हृदय आदि के मुख और तुंड नाम वाले दो पुत्र उत्पन्न हुए और शुद्ध के ताड़का से मारीची नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सुनंद और ताड़का के शिवमान और वीर्यवान सुरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव श्रेष्ठ और धनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र है और सनात दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए। ये सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके और अपने चित्त को पवित्र कर लिया था। वे मणिमती नगरी में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे। वे भी देवताओं से अवध्य थे और उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। तो तामरों की काकी, सहनी, भांसी, सुग्रीवी, सूची और गृधिका नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पुत्रियाँ कही जाती है। तो परतत्व काकी ने कुओं की उल्की, काकी ने कुओं की और उल्की ने उल्लुओं की और सैनी ने सैनों बाजों को, बासी ने बाष्प नामक पक्षियों को और गृथी ने गिद्धों को उत्पन्न किया और सूची ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीवी ने घोड़े, ऊँट तथा गधों को जन्म दिया। यह मैंने ताम्रा के वंश का वर्णन किया है। विंता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने गए हैं और सुरसा के हजारों सरप उत्पन्न हुए। तात वे सब सरप अमित पराक्रमी, अनेक फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा विशाल काय है। और कृदु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सर्वदा गरुड़ के अधीन रहते हैं। उनके शेष वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापत, कंबल, अस्वर, एलापत्र, शंख, करकोटा, धनज्य, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलार्क, कुंवर, पुष्दष्ट और दुर्मुख, सुमुख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष और शंखरोमा तथा मणि आदि प्रधान हैं। और इनके पुत्र और पौत्रों को गरुड़ ने मार डाला था। और वायु पीकर रहने वाले 14,000 पुर सर्पों को क्रोधवंश नाम वाला एक गण है। उस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले और स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाती है। सुरभि ने गो, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया और इरा ने वृक्ष, लता, बैल तथा सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया। कसा ने यक्षों और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सरों को जन्म दिया। अरिष्ट ने मांस सत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। ये कश्यप ऋषि की स्थावर जंगम संतानों का वर्णन हुआ। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हुए। तात ये सर्वोच्च मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। जब वेवस्वतम मनवंतर में वरुण देवता संबंधित बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी की आहुति देते समय प्रजा को रचने का जो क्रम चला था उसका यह वर्णन किया जाता है। उस समय पिता में ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्म ऋषियों को स्वयं ही अपने औरस पुत्रों के रूप में स्वीकार किया। भारत तदंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उसके भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उस दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। ये सुनकर महातपस्वी कश्यप ने उसका मांगा हुआ वर उसको दे दिया। वह वर देकर कश्यप जी मुनि उसे शांत भाव से
बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा और तुम्हें पवित्रता पूर्वक रहने का व्रत लेकर और 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगी राजन। फिर वह गर्भ को धारण कर पवित्रता पूर्वक रहने लगी और अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाली कश्यप जी इस प्रकार दीति में गर्भ को स्थापित कर वहाँ से चल दिए और वे प्रसन्नचित तप वाले महर्षि दीति में देवताओं से भी अवध्य अपने दुर्धर्ष तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इधर इंद्र उसके छिद्र को ढूंढने लगा और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण उनसे होने से पहले ही उसका दोष देख लिया और एक बार दीति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई और इसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर और उसे अपनी माया से निंद्रा के अधीन कर दिया। फिर वज्रपाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले और वज्र से काटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार माँ रोधी मत रो इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रुओं की नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7 टुकड़े कर डाले। भर्तस्व वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चूंकि माँ रोधी कहा था इसलिए वे मरुत नामक देवता हो गए, तो वे 49 है और वज्रपाणी इंद्र की सहायता करते हैं। जन्मजे जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत फिर उन्होंने पृथ्वी को पहले राज्य अर्पण किया। तब से ये राज्य क्रमशः चले आ रहा है। वे हरि पुरुष वीर कृष्ण जिष्णु और प्रजापति है तथा वही मेघ सूर्य और अव्यक्त है एवं ये सब जगत उन्हीं का है। भरत संभव इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले और मरुतों के शुभ जन्म को सुनने या पढ़ने वालों को जन्म मरण का भय नहीं रहता। फिर परलोक का भय तो होगा ही कहाँ से। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरिवंश पुराण 4था अध्याय। पृथु का उपाख्यान और राज्य वितरण और दीपालों की प्रतिष्ठा। वेशपाल जी कहते हैं, राजन, पिता में मैं विराजमान हरि ने राज्यों के ऊपर भी अधिराजा रूप से वैन के पुत्र पृथु का अभिषेक किया। फिर उन प्रजापतियों ने क्रमशः राज्य का वितरण आरंभ किया। प्रजापति ने द्विज लता नक्षत्र ग्रह यज्ञ और तप के राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। जल के राज्य पर वरुण का तथा राजों और यक्षों के राज्य पर विश्वा के पुत्र कुबेर का अभिषेक कर दिया और विश्व देवों पर अगिरस गोत्री विश्वती को राजा बना दिया। भृगुवंशियों के स्वामी रूप से शुक्राचार्य का राज्य अभिषेक कर दिया। आदित्यों के ऊपर विष्णु को और वसुओं के ऊपर अग्नि को राजा बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का तथा अमित पराक्रमी प्रहलाद को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया। एवं पुत्रों के राज्य पर विवस्वान सूर्य के पुत्र यम का अभिषेक कर दिया और 16 मातृका व्रत मंत्र गो यक्ष और राक्षस पार्थिव पदार्थ और साध्य देवताओं के राज्य पर नारायण का अभिषेक कर दिया। रुद्रों के राज्य पर ऋषभध्वज और शंकर जी अभिषिक्त हुए और विप्रचिति को दानवों का राजा बनने का आदेश दे दिया और सकल भूत पिशाचों का शूलपाणी महादेव जी को राजा बना दिया। हिमाचल को पर्वतों का और समुद्रों को नदियों का राजा बना दिया
और गंध ध्रुवों, मरुदगणों, अमृतों, भूतों तथा शब्द और आकाश वाली वस्तुओं के राज्य पर भी बलवानों में श्रेष्ठ वायु का अभिषेक कर दिया। प्रभावशाली चित्ररथ को गंधर्वों का स्वामी बना दिया। वासुकी को नागों का और तक्षक को सर्पों का राजा बना दिया। हाथियों का, ऐरावत को घोड़ों का, उचेश्वा को और पक्षियों का, गरुड़ को राजा बना दिया। वनचारी पशुओं पर सिंह को तथा गोओं पर सांड स्वामी बनाया। पाकड़ को वृक्षा का प्रभावशाली राजा बना दिया। सागर, नदी, मेघ, वर्षा और सूर्य की किरणों के अधिपति पद पर पर्जन्य का अभिषेक कर दिया। दाढ़ वाले समस्त सर्पों के ऊपर शेष को, निर्विश्व, डुडुब आदि सर्पों और सरीपियों, पेट के बल पर चलने वाले जीवों के ऊपर तक्षक को राजा बना दिया। गंधर्व अप्सरों के ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव का अभिषेक कर दिया। ऋतु, मास, दिन, पक्ष, रात्रि, मूर्त, तिथि, पर्व, कला, काष्ठा के परमाण, उत्तरायण और दक्षिणायन की गति तथा उपराग अर्थात ग्रहण के अभिमानी देवताओं पर प्रभु संवत्सर का अभिषेक कर दिया। भारत पिता में इस प्रकार कर्म पूर्वक राज्यों का विभाग करके फिर दिक्पालों की स्थापना की थी। उन्होंने वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। कर्दम प्रजापति के पुत्र महात्मा राजा शंखपद को दक्षिण दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक किया और इसी प्रकार पश्चिम दिशा में राज के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान का राजा दिक्पाल के पद पर अभिषेक कर दिया और इसी प्रकार उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापतियों के पुत्र दुर्धस हिरण्य रोमा का राजपद दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। उन पुरुषों द्वारा सातों द्वीप और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी और उसके वे प्रदेश आज भी धर्मानुसार पालित हो रहे हैं। जनेश्वर, इन राजाओं ने वेद में वर्णित विधि से राजस्व यज्ञ में राजाओं के भी राजा के पद पर पृथु का अभिषेक किया था। तदंतर अमित तेजस्वी चाक्षुष मनु के मनमंत्र के बीतने पर ब्रह्मा जी ने विवस्वतम मनु को राज्य दे दिया और निष्पाप राजेंद्र, यदि आप अनुकूल रहकर सुनना चाहेंगे तो मैं आपसे विवस्वतम मनु का विस्तार का वर्णन करूंगा। मैंने आपको ये बड़ा भारी प्राचीन इतिहास के सुनाया। इसको सुनने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है, यश मिलता है, आयु की वृद्धि होती है और इस शुभ आख्यान को सुनने से अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जन्मजय ने कहा, वेशभाई जी, आप पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन महात्माओं ने इस पृथ्वी को किस प्रकार दुआ था, पितरों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दुआ था, देवता तथा ऋषियों ने, दैत्य और नागों ने, यक्षों और वृक्षों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दुआ था तथा पर्वत, पिशाच, गंधर्व, द्विजोतम और मान शक्तिशाली राक्षसों ने इस वसुंधरा पृथ्वी को जिस प्रकार दुआ था, वे बताइए। वेशभाई जी ने इन सब के पास कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बछड़े थे और कैसा कैसा दूध दुआ गया था और कौन कौन दूने वाले थे, इन सब का क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ताज प्राचीन काल में महर्षियों ने जिस कारण से वैन के हाथ का मंथन किया और महर्षियों ने जिस कारण क्रोध किया था, उस कारण का भी आप वर्णन कीजिए। तो वेशभाई जी ने कहा, जन्मजय, मैं तुमसे वैन के पुत्र पृथु का चरित्र अब विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस चरित्र को एकाग्र और सावधान होकर सुनो। और राजन, जिसका मन तुच्छ हो तो अपवित्र हो, जो कुशिष्य हो और जो व्रत न करता हो तथा जो कृतज्ञ हो एवं जो संसार का अहित करने वाला हो, उससे इस चरित्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। राजन, ये इतिहास स्वर्ग, यश, आयु तथा धर्म की प्राप्ति कराने वाला और वेद के समान है। ऋषियों ने इस रहस्य का वर्णन किया है, इसे तुम यथार्थ रीति से सुनो। जो पुरुष ब्राह्मणों को प्रणाम करके वैन के पुत्र पृथु के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहता है, उसे कार्य के मैंने सदा पाप कर्म किए, धर्म कभी नहीं किया, ऐसे पश्चाताप से शोक नहीं करना पड़ता। अर्थात चरित्र को सुनने से सब प्रकार के पाप
नष्ट हो जाते हैं और सब यज्ञों के फल प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण कथा 5वां अध्याय पृथु का पाख्यान। वैन का अत्याचार करके नष्ट होना और पृथु का जन्म तथा चरित्र। वेदपाल जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। धर्म के रक्षक अंत्री के वंश में एक प्रजापति उत्पन्न हुए जिनका नाम था अंग। वे अंत्री के ही समान प्रभावशाली थे। उनका पुत्र वैन था। वैन हुआ, परंतु उसे धर्म के रहस्य का पता न था। वह राजा वैन मृत्यु की पुत्री सुनिधा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। काल की पुत्री सुनिधा का पुत्र व वैन नाना के दोष से अपने धर्म की अपेक्षा कर काम के कारण लोभ में फंस गया। वह राजा धर्महीन मर्यादा को स्थापित करने लगा और वेदोक्त धर्मों का उल्लंघन कर अधर्म में फंस गया। उस राजा के शासनकाल में देवता लोग उनकी तृप्ति के लिए किए जाने वाले स्वाध्याय और वस्ट काल से वंचित हो गए और इसलिए अपने उद्देश्य से अर्पित तथा यज्ञ कुंडों में उमे गए सोम का भी वे पान नहीं करते। उसका विनाश का समीप आ गया था। अतः उस प्रजापतियों ने ये कुल प्रतिज्ञा घोषित की, मेरे राज्य में कोई यज्ञ और हवन न करे। पुरुष से वह कहता था कि मैं ही यज्ञों द्वारा आराध्य और मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे लिए ही यज्ञ और हवन करना चाहिए। जब वह इस प्रकार मर्यादा को तोड़ने लगा और अनुचित रूप से कर आदि लगाकर सब कुछ लूटने लगा, तब तो मरीचि आदि बड़े बड़े ऋषि थे। उन्होंने उनसे कहा, हम बहुत वर्षों में पूर्ण होने वाली दीक्षा में प्रवेश करेंगे। वैन, अब तुम अधर्म न करो, क्योंकि ये सनातन धर्म नहीं है। निसंदेह तुम इस वंश में प्रजापति के रूप में उत्पन्न हुए हो और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। जब महर्षि इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अनर्थ को अपनाने दुर्बुद्धि बेचने हंसने उन लोगों से ये बातें कही थी। हाँ बोल। हाँ तो हूँ कथा कर रही हो, नहीं पता नेट देखे को नहीं। लोगों से बातें गई। वैन से कहा, धर्म का रचने वाला मेरे सिवा और कौन है? मैं किसकी बात सुनूं? इस पृथ्वी पर वेद, विरय, तप और सत्य में मेरे समान दूसरा कौन है? आप लोग मूर्ख हैं और अचेत हो रहे हैं। अतः सब भूतों के और विशेषता धर्मों के उत्पत्ति स्थान मुझ वैन को नहीं जानते। मैं चाहूँ तो पृथ्वी को भस्म कर दूँ अथवा इसको जल में डुबो दूँ और पृथ्वी तथा आकाश को भी अपने तेज से ढक दूँ, और इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। गर्व और मोह के वंश में पड़े हुए उस राजा वैन को जब वे ऋषि अधर्म करने से ना रोक सके, तब वे क्रोध में भर गए। फिर तो वे महात्मा उस उछल कूद मचाते हुए महाबली राजा को बलपूर्वक पकड़कर क्रोध में भर उसकी दाहिनी जांघ को मतने लगे। राजा की उस जंघा के मथे जाने पर उसमें से बहुत डींगना और बहुत ही काला एक पुरुष निकला और जन्मदे वह डरा हुआ था। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब अंतरी ने उसे भय से वियल देखकर उनसे कहा, निशित बैठ जा। भक्तों में शेष जन्मदे वह निषादों के वंश का चलाने वाला हुआ और उसने धीवरों को जन्म दिया। वे सभी वैन के पाप से उत्पन्न हुए थे। इन ध्रुवों के अंतरिक्ष और भी जो विंध्य में रहने वाले तुषार, तुमुर तथा अधर्म से प्रेम करने वाले वनवासी, घोड़, कोल आदि है, इन सब को तुम वैन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। तदंतर वे क्रोध में भरे हुए महात्मा महर्षि वैन के दाहिने हाथ को अग्नि के समान मतने लगे। तब उस हाथ से अग्नि के समान पृथु उत्पन्न हुए। वे अपने शरीर से साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे।
महायशस्वी पृथु हाथ में धनुष और बाण को धारण किए हुए और रक्षा के लिए महाकांतिवान कवच और दिव्य बाणों को धारण किए हुए भी उत्पन्न हुए। वे हाथ में मान शब्द करने वाले प्राचीन आजगव नामक धनुष को धारण किए हुए थे। महाराज उनके उत्पन्न होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर उनके पास दौड़ आए और वैन स्वर्ग को चला गया। पुरुष व्याघ्र कौरव उस महात्मा सतपुत्रों के उत्पन्न होने पर उस वैन की कुंभ नामक नरक से रक्षा हो गई। उन पृथ्वी का अभिषेक करने के लिए सब समुद्र और नदियाँ चारों ओर से जल और रक्त लेकर और वहाँ उपस्थित हुए। भगवान पिता में भी अगिरा के पुत्र पौत्रों तथा सभी देवताओं के साथ वहाँ आए और स्थावर जंगम प्राणियों ने भी वहाँ आकर महाकांतिमान वैन के प्रजापालक पुत्र पृथु का बड़े भारी राजधीराज पद पर अभिषेक कर दिया। जब धर्म के जानने वालों ने महातेजस्वी और प्रतापी वैन के पुत्र पृथु का राजों के अधिराज्य साम्राज्य पद पर विधिवत अभिषेक कर दिया, तब उन्होंने पिता द्वारा पीड़ित की हुई प्रजा को अपनी सेवा से खूब प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रजा से अनुराग करने के कारण उनका नाम राजा पड़ गया। और जब ये समुद्र पर चलते थे तब जल स्तंभित हो जाता था, अर्थात समुद्र का जल स्थल की तरह कड़ा हो जाता था। और जब ये आकाश में चलते थे तब पर्वत इनके लिए मार्ग छोड़ देते थे और इस कारण इनके रथ की ध्वजा वृक्ष आदि से कभी नहीं टूटती थी। उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते हुए ही अन्न देती थी। चिंतन मात्र से ही अन्न भोज्य पदार्थ तैयार हो जाते थे। वह कामधेनु के समान सब कामनाओं को पूर्ण करती थी और वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधुर रस भरा रहता था। इन्हीं के राज्यत्व काल में पितामह के शुभ यज्ञ में सोम को निकालने के दिन सोम का अभिमय करते समय अर्थात रस निकालने के लिए सोमलता को कूटते समय महाबुद्धिमान सुत की उत्पत्ति हुई थी और तदंतर उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध प्रकट हुआ। देवता और ऋषियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए उन दोनों का आह्वान किया था। सब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इन पृथ्वीपति की स्तुति करो, ये कर्म तुम्हारे अनुरूप है और ये राजा भी स्तुति के पात्र है। उस समय सुत और मागध ने उन सब ऋषियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवता और ऋषियों को प्रसन्न करेंगे, परंतु ब्राह्मणों इन तेजस्वी राजा के कर्म लक्षण और यश को तो हम जानते नहीं और जिससे इनकी स्तुति करें। तब ऋषियों ने उन्हें ये कहकर स्तुति कार्य में नियुक्त किया कि तुम दोनों इनके भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। सुत और मागध ने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। सुत और मागध ने राजा पृथु की स्तुति इस प्रकार आरंभ की, यह नरेश्वर सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, सत्यवादी, दान देने वाले, लक्ष्मीवान और विजयी है। ये क्षमा करने वाले, पराक्रमी तथा दुष्टों का शासन करने वाले, ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ और दयावान और प्रिय भाषण करने वाले, ये माननीय और दूसरों का मान करने वाले, यह करने वाले ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतीक है। और ये राजा संपन्न, शांत, कार्य तत्व तथा अपने व्यवहार में संलग्न रहने वाले हैं। जन्म दे उसी समय से लोगों में स्मृति के अवसरों पर सुत, मागध और बंदियों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की तथा प्रथा प्रचलित हुई। प्रजाओं के ईश्वर पृथु ने उन दोनों के इन स्त्रोतों से प्रसन्न होकर सुत को अनूप देश और मागध को मगध देश दे दिया। उसे देखकर महर्षि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रजाओं से कहा, ये जनेश्वर राजा तुम्हें व्रती आजीविका देने वाला होंगे। महाराज, महर्षियों के ऐसा कहने पर प्रजा वैन पुत्र राजा पृथु के पास दौड़ दौड़कर आने और कहने लगी, आप हमारी वृत्तियों का प्रबंध कीजिए। जब प्रजा उनके पास इस प्रकार दौड़ कर आई तब वे महाबली नरेश प्रजा का हित करने की इच्छा से अपने धनुष और बाण लेकर पृथ्वी को लक्ष्य करके दौड़े। तब तो पृथ्वी वैन कुमार पृथु के भय से त्रस्त हो गो का रूप धारण कर भागने लगी। पृथु भी धनुष लेकर उसे भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे।
पृथु राजा पृथु के भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई, परंतु उनसे सर्वत्र ही वैन पुत्र पृथु को हाथ में धनुष बाण धारण किए अपने सामने खड़ा हुआ देखा। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पृथु प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा और भी तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे महान योग बल से संपन्न महात्मा नरेश देवताओं के लिए भी दुर्दश थे। जब पृथ्वी को कहीं भी शरण न मिली, तब वह पृथु की ही शरण में पहुंची और तीनों लोकों की सदा से पूजनीय पृथ्वी दोनों हाथ जोड़कर वैन पुत्र पृथु से कहने लगी, आपको स्त्री वध रूप धर्म का काम करना उचित नहीं है। राजन, पहले आप ये तो सोचिए कि मेरे बिना इन प्रजा को कहाँ स्थापित करेंगे। राजन, ये सब लोग मुझ पर स्थित है, मैं ही इस जगत को धारण कर रही हूँ। अतः भूपाल, आप इस बात को जान रखें कि मेरा विनाश होने पर ये सब प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वीपाल, यदि आज प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको मेरा वध करना उचित नहीं है। साथ ही आप मेरी इस बात को भी सुनिए, प्राय सब कार्य ठीक उपाय से आरंभ किए जाने पर भी सिद्ध होते हैं। अतः राजन, उस उपाय का विचार कीजिए जिससे कि आप प्रजा का पालन कर सके। राजन, आप मेरा वध करके भी प्रजा का पालन एवं धारण न कर सकेंगे। अतः महाधूते, आप अपने क्रोध को शांत करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भूपाल, तिर्यक योनि के प्राणियों में भी स्त्रियों को अवध्य कहा है, अतः आप धर्म का परित्याग न करें। ऐसे ही और बहुत से अन्य विनय वाक्यों को सुनकर धर्मात्मा उदार मन वाले राजा पृथु अपने क्रोध को रोककर वसुधा से इस प्रकार बोले। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण